शुरू करते हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। पटना के सालिमपुर एहरा में आपसी विवाद में एक युवक को गोली मार दी। पड़ोसी पर गोली चलाने का आरोप है। घायल युवक का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। बाड़मेर ने 34 पर पचुआरी मलाही के पास गैस टैंकर पलट गई। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। समस्तीपुर में लूटपाट कर भाग रहे अपराधियों की गोलीबारी में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी दौरान ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर एक अपराधी को पकड़ा है और उसे पीट कर अधमरा कर दिया। चाईबासा में टाटा कॉलेज के पास स्कूटी से गिरने से विमला लकड़ा नाम की युवती की मौत हो गई। विमला अपनी बड़ी बहन के साथ चाईबासा रेशम उद्योग कार्यालय आई थी। विमला के देवाकी नगर के पास बने चेक डैम में 7वीं कक्षा के छात्र हिमांशु जायसवाल की डूबने से मौत हो गई। हिमांशु घाघरा के प्रतिष्ठित व्यवसायी जयंत जायसवाल का पुत्र था। चाईबासा रेलवे स्टेशन के आरपीएफ हवलदार की पत्नी से गैंगरेप के मामले का खुलासा हो गया है। रेल संपत्ति चोरी करने से रोकने पर आरोपियों ने आरपीएफ हवलदार की पत्नी के साथ गैंगरेप किया था। एक आरोपी नकुल खलको को गिरफ्तार किया गया है। पाकुड़ में नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपी नाबालिग के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। शेखपुरा जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें ऑटो चालक की स्थिति गंभीर है। बक्सर में 8 साल की मासूम की स्कूल वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने डुमरांव विक्रमगंज सड़क को जाम कर दिया। वहीं खड़ी एक गाड़ी में आग लगा दी। पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी से चोरी हुए 4 महीने के बच्चे को पुलिस ने बरामद किया है। ये बच्चा मोतिहारी नगर के मिशन चौक से अगवा किया गया था। गोपालगंज में भीड़ का तालिबानी चेहरा सामने आया। प्रेम प्रसंग के विवाद में महिला को लोगों ने बाल काटकर गांव में घुमाया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पाकुड़ में घरेलू विवाद में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। गंभीर हालत में महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। नवगछिया के रामनगर में रविवार को हुए नाव हादसे में लापता एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम शवों को तलाशने में जुटी है। दरभंगा पुलिस ने का जवान समेत 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से लूट की बोलेरो और ट्रैक्टर जब्त की गई है। इस गैंग में पुलिस का जवान भी शामिल था। किशनगंज में प्राइवेट नर्सिंग होम में महिला और बच्चों की मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया। लोगों का कहना था कि प्रशासनिक लापरवाही से ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहे हैं। मुंगेर पुलिस ने आरजेडी नेता अजय दास को 12 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया। छापेमारी में अजय दास के घर से शराब जब्त की गई। औरंगाबाद में जेवर दुकान में लूट मामले में 2 लोगों की पिटाई की गई, जिसमें एक की मौत हो गई। इससे भड़के लोगों ने बाजार बंद करा दिया, सड़क जाम रखा। पेटा खगोल मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार गाड़ी ने एक युवक की जान ले ली। हादसा नेवरा थाना क्षेत्र के बेला गांव के पास की है, जहां तेज रफ्तार पिकअप वैन और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। धनबाद पुलिस ने गैंग्स ऑफ वासेपुर के कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान के भांजे गॉडविन और पूर्व पार्षद इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर जमीन मालिक से रंगदारी मांगने का आरोप है। चाईबासा में जैप के जवान संजीव एक्का अपनी ही राइफल से निकली गोली से जख्मी हो गए। जवान के कंधे में गोली लगी है और सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया है। कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र के पछागंज के पास ड्यूटी पर तैनात कुदरा पुलिस के जवान ने ओवरलोड बालू लदे गाड़ियों को जाने देने के नाम पर खुलेआम ट्रक चालकों से मनमाना पैसा वसूल किया। पुलिस जवान की यह करतूत कैमरे में कैद है। नवादा हिसुआ पथ पर छातर मोड़ के पास बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया और बाइक, सोने की चेन, मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवादा में दहेज की लोभी ससुराल वालों ने एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जोसारी गांव का है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। छपरा के जलालपुर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव में बीती रात हुई चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसे गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में बिहार सदन के भवन का शिलान्यास किया। दिल्ली के द्वारका में 10 मंजिला वाला बिहार सदन 2 एकड़ में फैला होगा। इसमें 109 कमरे होंगे, जिसमें 2 वीआईपी स्वीट होंगे। रांची के रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद की सेहत में सुधार हो रहा है। आज हेल्थ बुलेटिन जारी होगा। रिम्स प्रबंधन ने मेडिकल टीम में डॉक्टर अरशद जमाल के होने पर किसी तरह के विवाद से इनकार किया। जेडीयू से नाराज चल रहे उदय नारायण चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार के मुद्दे पर सरकार मौन है और पार्टी में कार्यकर्ताओं की जगह धन कुबेरों को तरजीह दी जा रही है। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें मंत्री रामनारायण मंडल भी मौजूद रहे। बैठक में सरकार के कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई।
अपने संसदीय क्षेत्र जमुई पहुंचे सांसद चिराग पासवान ने कहा कि अरसे बाद केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार है और ऐसे में प्रदेश के विकास को कोई रोक नहीं सकता। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कामकाज के बल पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। गोमिया और सिली सीट पर उपचुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी होगी, साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 10 मई तक नामांकन चलेगा। सिली और गोमिया उपचुनाव में बीजेपी और आजसू के खिलाफ महागठबंधन बनता नजर आ रहा है। दोनों सीटों पर जेएमएम को विपक्षी दलों से समर्थन देने का ऐलान किया है। धनबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में वकील को जेल भेजने के खिलाफ बार एसोसिएशन आंदोलन पर है। वहीं मारवाड़ी समाज ने निष्पक्ष कार्रवाई की अपील की। केंद्रीय संयुक्त सचिव धर्मेंद्र सिंह गंगवार गोड्डा दौरे पर हैं, साथ ही उन्होंने गोड्डा को पिछड़े जिले की लिस्ट में शामिल होने पर चिंता जताई। देवघर के पुरोहितों ने गंगाजल से भोलेनाथ की जलाभिषेक की वकालत की। पुरोहितों का कहना है कि गंगाजल की शुद्धता का कोई मुकाबला नहीं। जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में टाटा वर्कर्स यूनियन ने 24वें माइकल जॉन लेक्चरर गोल्ड मेडल अवार्ड समारोह का आयोजन किया। इसमें टाटा स्टील के एमडी टीवी नंदन ने इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। झारखंड विधानसभा का घेराव कर टाना भक्तों ने बेजुबानों की हत्या का विरोध किया। साथ ही बेजुबान मवेशियों की हत्या पर इंसान की हत्या में मिलने वाली सजा देने की मांग की। पटना हाईकोर्ट ने प्राइवेट बीएड कॉलेजों में फीस तय करने के लिए कमेटी बनाई है। इसमें चांसलर के प्रधान सचिव समेत 5 अधिकारी होंगे। कोर्ट ने कॉलेजों को खर्च का पूरा ब्यौरा देने को कहा। वैशाली के मेहनार नगर परिषद चुनाव में निर्वाची पदाधिकारी पर मनमानी का आरोप लग रहा है। उम्मीदवारों का कहना है कि निर्वाची पदाधिकारी के दफ्तर में ताला लगा है, जिससे काम नहीं हो पा रहा। बिहार में फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं को तलाशने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की ओर से भागलपुर के निजी होटल के सभागार में सेमिनार हुआ। समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड कार्यालय स्थित किसान भवन में प्रखंड स्तरीय किसान कल्याण कर्मशाला का आयोजन किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उजियारपुर सांसद नित्यानंद राय ने किया। मोतिहारी में किसान कल्याण दिवस मनाया गया, जिसके तहत सभी प्रखंड मुख्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया गया और उन्हें आमदनी बढ़ाने के उपाय बताए गए। बिहार में कृषि कल्याण कार्यशाला में कृषि मंत्री प्रेम कुमार मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कृषि रोडमैप से किसानों को फायदा हो। थाईलैंड में जूनियर विश्व व्यंजक सिलाट चैंपियनशिप में भारतीय टीम को एकमात्र पदक दिलाने वाली बिहार के निकिता सिन्हा का पटना में स्वागत हुआ। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड में कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। वहीं सरकारी आंकड़ों में यहां विद्युतीकरण का दावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि यहां के लोग आज भी लालटेन युग में हैं। पाकुड़ में संथाल परगना क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन डीआईजी अखिलेश झा ने किया। इस मौके पर जिला सत्र न्यायाधीश समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता 5 मई तक चलेगी। रांची में तंबाकू उत्पादकों की बिक्री पर रोक लगाने के प्रयास तेज हो गए हैं। अब तंबाकू उत्पादकों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के लिए रांची नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। राज्य में बिजली की हालत फिर से खस्ता है। आए दिन किसी न किसी वजह से शहर की बिजली व्यवस्था चरमरा जाती है, जिससे छोटे कारोबारियों को व्यवसाय करने में परेशानी होती है। जामताड़ा में कर्मठांड लहरजोड़ी सड़क यात्रियों के लिए जानलेवा बन गई है। सड़क पर जहां तहां गिट्टी और मिट्टी फेंकी पड़ी है। कई जगहों पर सड़क को काटकर छोड़ दिया गया है। धनबाद में ऑटो चालकों की हड़ताल खत्म कराने के लिए एसडीओ की पहल विफल हो गई। वार्ता विफल होने के बाद ऑटो चालकों ने जमकर हंगामा किया। रांची में हाल के दिनों में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जिनका इलाज प्रशासन की मदद से ऋण पास में किया जा रहा है। ऋण पास में पहले से भर्ती मनोरोगियों को अब भी परिजनों का इंतजार है। इंडिया गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद की गलत नीतियों की वजह से देश भर के 99 जूनियर टेक्नीशियन सड़क पर हैं। इनमें बिहार के कई छात्र हैं और इनके सामने गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। सुपौल का पहाड़ी टोला गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आजादी के 70 साल बाद भी यहां लोग बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। बांका में हर घर नल का जल योजना के लिए करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद गांव को पीने का पानी मैसर नहीं हो पा रहा। सीतामढ़ी की किन्नर सपना रानी ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। संतोष ने संपत्ति के लालच में उससे शादी की और फिर दूसरी शादी करने के बाद उसके साथ मारपीट करने लगा।